हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जुलाई मंथ कैसा रहेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओ, सॉलिट्यूड एंड मोमेंटम, दो कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, एक तो है आपके लिए मोमेंटम और एक है सॉलिट्यूड। वैसे तो हम यहाँ पर सिर्फ एक कार्ड ही लेते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं आपके लिए दोनों कार्ड ले लिया जाए। तो सबसे पहले आप में से काफ़ी लोग अकेला रहना यहाँ पसंद करने वाले हैं। कैंसर, आपको लगेगा मैं अकेले ही रहूँ, मैं अपनी कंपनी इंजॉय करूँ, बुक्स पढूँ, ठीक है, क्रिएटिविटी, अपने आर्ट्स वगैरह, कोई क्राफ्ट्स वगैरह को, या कुछ ऐसा राइटिंग्स वगैरह करना, कुछ लिखना, अपने आप को टाइम देना, ठीक है, अपने थॉट्स को लिखना। हो सकता है आप जर्नलिंग करो, आप विश मैनिफेस्टेशन करो, लिख लिख के अपने विशेस को आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ की गाड़ी है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं स्टक हो गई थी तो लाइफ अब आगे बढ़ रही है, स्मूथनेस आती दिखाई दे रही है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अपनी कंपनी सबसे अच्छी लग रही है, आप रिलैक्स कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है कि मैं अपने साथ कितना से कितना ज़्यादा समय बिता सकूं उतना बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा लोगों के बीच में पढ़ना नहीं, दूसरों को लफड़े में पढ़ना नहीं, ऐसा वाली एकदम आपकी एनर्जीज रहेगी। आपको सिर्फ अपना देखना, मेरा काम सही से हो रहा है या नहीं, और अपना खाना पीना, अपना हेल्थ देखना, अपना स्किन केयर, ये सब अपने बारे में सोचना बस, ठीक है। थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि लोगों से एकदम कांटेक्ट आप ख़त्म कर दोगे, नहीं, बट आपको अच्छा लग रहा अपना स्पेस लेना, आपको अच्छा लग रहा है, आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, अपने जो भी आपका जॉब कर रहे हो, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसमें आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर है फ़िलहाल के लिए। और शायद ये कभी कभी ज़रूरत भी होता है, जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो हम अपने लाइफ में कुछ और बेटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तब शायद हमारी लाइफ की गाड़ी थोड़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ती है, एक सही डायरेक्शन में बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर आ रहे हो और खुद ब खुद लेकर आ रहे हो, ठीक है। कहते हैं ना, भीड़ में हम खुद को नहीं सुन पाते, भीड़ में आवाज़ सुनाई नहीं देती, जो, या हम अपने ऊपर वर्क नहीं कर पाते। हम अपने ऊपर वर्क जब हम अकेले होते हैं, हम समझते हैं, ठीक है, और नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, तो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होते हो उस समय पर, ठीक है। ओके, लेट्स सी, इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि दो कार्ड आया है, ठीक है। इस ऐसे पहले कभी हुआ नहीं, किसी के लिए आया नहीं। और साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर चीज़ें स्टक थी तो जुलाई मंथ में काफ़ी हद तक चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगी। कि बहुत सारे आपने प्लान्स बना रखे थे, आपने कोई लिस्ट बना रखी थी, वो पूरी नहीं हो रही थी, वो अटकी हुई थी, तो जुलाई के मंथ में वो पूरी होते हुए दिखाई देगी, आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अब आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो ना। तो ये बहुत मेन चीज़ है, मैं कहूँगी। देख लेते करियर कैसा रहेगा यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड, करियर के कार्ड्स पहले ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लव के कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, ठीक है, अब ले लेते हैं आपके लिए हम कुछ गाइडेंस जो जुलाई मंथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक बात मैं पूछना चाहूँगी, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा उस चीज़ को, बताइएगा, मतलब आपको पिकअप पाइल रीडिंग पसंद है तो मैं पिकअप पाइल रीडिंग भी लेकर आऊँगी, ठीक है। मैं ऐसी जनरल ही पूछ रही हूँ, मतलब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दिख रहा होगा, वहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आइए देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले करियर में क्या बदलाव आपके लिए आ रहे हैं। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए पर्सपेक्टिव एक्चुअली चेंज हो रहा है, क्योंकि आप और भी डीपली किसी चीज़ के बारे में जान रहे हो, समझ रख रहे हो। आप देख रहे हो कैसे वो बुक पढ़ रही है, हमें किसी चीज़ के बारे में आधी नॉलेज थी और हम उसमें नॉलेज और बढ़ा रहे हैं, अपनी और भी ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने मनी को लेकर, कि मैं और कैसे मनी कमा सकती हूँ और कहाँ मैं इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, ठीक है, या कैसे अच्छे से मैं अपने
मनी मैनेजमेंट कर सकती हूँ। तो इन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हो इस समय पर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपका जो फाइनेंस को लेके चीज़ें हैं वो चेंज होगी। दिस माइट बी गेटिंग वॉबली इन योर कैश फ्लो, अ बिजनेस, अब्रप्ट चेंज इन डिसीजन मेकिंग और अफेक्टिंग योर फाइनेंस। हो सकता है रिसेंट में या जुलाई मंथ में आप ऐसे कुछ डिसीजन लो जो आपके फाइनेंसिस को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करेगा। और जब प्रॉब्लम्स आएगी तभी तो आप ज़्यादा नॉलेज लेने के बारे में सोचोगे ना कि ये प्रॉब्लम कैसे आई, क्यों आई, अब इसको सही कैसे कर सकते, तब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। पहले हम गलती डिसीजंस लेते हैं, उसके बाद में उसको सही करते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, तो हमें लगता है कि हमने गलत किया था, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो वही चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ट्रैवलर है, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ट्रैवल फॉर वर्क और बिजनेस। आपको अपने वर्क और बिजनेस से रिलेटेड आपको ट्रैवल कर सकते हो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हो सकता है कंपनी की तरफ से, नहीं तो आपको खुद के अपने नॉलेज को और इन्हांस करने के लिए आप जाओगे, कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हो। यू माइट बी अटेंडिंग अ कन्वेंशन और अ ट्रेनिंग दैट विल इन्हांस योर स्किल। हो सकता है कंपनी की तरफ से भी आपको कोई स्किल या ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, खुद को अपग्रेड कर रहे हो, तो ये अभी के लिए आपके लिए ज़रूरी है। लव लाइफ में चीटर, ओके, लेफ्ट टर्न रेट, ओके, और यहाँ पे मेकिंग लव। देखिए, लव लाइफ अच्छी होगी, लेकिन क्या हो सकता है आपको डाउट्स हो सकते हैं। जैसे अपने पार्टनर को लेके आपको कुछ डाउट हो सकते हैं कि क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर ये महसूस हो सकता है कि शायद ये प्यार एक तरफा ही है, या मैं ही प्यार करती हूँ सामने वाला नहीं करता, या मैं ही प्यार करता हूँ सामने वाला नहीं करता। इस तरह का आपको फील आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। या आपको ऐसा डाउट हो सकता है अपने पार्टनर पे कि कोई थर्ड पार्टी है। नहीं तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा ओवरऑल, मतलब आप ये मंथ लव के लिए आपके लिए अच्छा है। बट जैसे कि एक मन में डाउट आ जाता है ना पर्सन को लेके कि क्या मैं ही एफर्ट्स कर रहा हूँ या मैं ही एफर्ट्स कर रही हूँ इस कनेक्शन में बस, या फिर ऐसा लगता है कि जब ऐसा भी हो जाता है कि हमें डाउट होता है कि एक तरफा है, तो हमें लगता है कहीं इसको किसी और से प्यार तो नहीं हो गया, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई। इस तरह का आपके मन में चीज़ें आ सकती हैं अपने पार्टनर को लेकर। या फिर हो सकता है कि आप सिर्फ एक पार्टनर के किसी के साथ कन्वर्सेशन को लेके ही एक बवाल कर सकते हो, प्रॉब्लम कर सकते हो कि ये किससे क्या बात हो रही है, फलाना फलाना। अगर आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये उन पे लागू होता है जो बहुत पजेसिव होते हैं। या किसी को ऐसा फील हो सकता है कि ये जो प्यार है वो सिर्फ एक साइड से ही है, एक तरफा ही है। ये भी रियलाइजेशन हो सकता है कुछ लोगों को कि सिर्फ मैं ही हूँ उस कनेक्शन में, बाकी सामने वाला तो है नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब दो तरफा, मतलब कि एक कपल है रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग सिचुएशनशिप में होते हैं, लेकिन उनको रियलाइज हो जाता है कि सामने वाला सिर्फ बेनिफिट के लिए है और बाकी मैं ही हूँ जो इस कनेक्शन में फीलिंग्स रख रहा है, या मेरी फीलिंग्स डीप होती जा रही है टाइम टू टाइम। तो ये एक तरीके से पता चल जाता है। या फिर कह लीजिए किसी को हम मैसेजिंग किसी और के साथ करते हुए देख लेते हैं या बात करते हुए देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं आपके लव लाइफ में। पर कुछ लोग की लव लाइफ अच्छी रहेंगी जहाँ पे पार्टनर एक दूसरे का अच्छे के साथ एक अच्छा समय भी बिता सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द यू यहाँ पे आप देख रहे हो, आप सॉलिट्यूड का कार्ड आया है, अपने साथ ज़्यादा रहने के चांसेस आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट एंड सम अफेयर, जो कि हमने बात की अभी, ठीक है। हो सकता है आपके करियर में भी कुछ डिसीजंस आपके गड़बड़ हो जाए, और यहाँ पे भी लव लाइफ में भी कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट देखना पड़े। तो यहाँ पे टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सेक्सुअली लाइफ को लेके थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट जो कि आपकी तरफ आ रहा है, आप इन्जॉय भी करोगे, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। ट्रबल एंड एक्विजिशन, आपको फ्राई भी किया जा सकता है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ा सा इश्यूज आते हैं लाइफ में, कभी भी स्मूथली नहीं होती, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ सकता है। पीरियड ऑफ इल हेल्थ और डिप्रेशन, हो सकता है इसी इल हेल्थ और डिप्रेशन की वजह से आपको छुट्टी लेनी पड़े और उस समय पे आप अपने नेटफ्लिक्स के साथ समय बिता रहे हो, बुक्स के साथ समय बिता रहे हो, ठीक है, रेस्ट कर रहे हो, ठीक। यहाँ पे है एन एक्साइटिंग इवेंट, कुछ ज़रूर सेलिब्रेशन वगैरह आपकी लाइफ में आ रहा है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो उस पल को, उस समय को। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज न्यू जॉब और अ रेस, क्या बात है आपके लिए। और यहाँ पे है फेयर वुमेन, ये फेयर वुमेन कोई भी है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, ये आपके लिए कोई एक्स हो सकती हैं, या फिर आपके लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती हैं, या तो आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है आप समझ रहे हो ये कौन है ठीक है, आपकी लाइफ में ये फेयर वुमेन कौन है। यूनिवर्स प्लीज गाइड
हो सकता है कि आप में से कुछ लोग तो अपने स्पेयर वुमेन्स को ही डील कर रहे हो, मतलब लव रिलेशनशिप में हो, मेल्स अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, पेज ऑफ कप्स, कुछ एक्साइटिंग आया भी है यहाँ पे, कुछ आपके लिए पेज ऑफ कप्स भी आया, तो कुछ एक्साइटिंग सा अचानक से आपके सडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होना या पता चलना या कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ न्यू अचानक से आता हुआ, फिलहाल यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए है, यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको उठाना है, अपने इमोशंस का ध्यान रखना है। कभी कभी हम ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होके चीज़ें ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो अपने मूड स्विंग का ध्यान रखिए, लेडीज़ फीमेल्स आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं, ठीक है। और मेल्स, मुझे ऐसा लगता है कोई फीमेल है आपकी लाइफ में आसपास जो आपसे बहुत प्यार करती हैं, तो उन पे शक करने की बजाय देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी एकदम फुल्ली ट्रस्ट, कि एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करो, जहाँ ब्लाइंड ट्रस्ट होने लगता है वहीं पे प्रॉब्लम होती है। बट मैं ये कहूँगी कि ठीक है, उनके एफर्ट्स, उनके प्यार को भी देखो, ठीक है। आपके पार्टनर को भी हो सकता है, ऐसा फील हो सकता है कि वही सिर्फ प्यार करते हैं और आप इस कनेक्शन में नहीं हो, चूँकि आप अपने करियर को ही ज़्यादा भी टाइम दे रहे हो, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपनी पार्टनर का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है, उनकी नीड्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स आए, तो मैंने कहा ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, और यहाँ पे कोशिश करिएगा अपने इमोशंस को बैलेंस करने की इस मंथ, और अपने लाइफ में भी थोड़ा सा बैलेंस लेके आने की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ट्रबल आपके करियर में भी दिख रहा है, थोड़ा सा लव लाइफ में भी दिख रहा है। बेटर है कि आप अपनी लाइफ को स्टेबल और बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि बैलेंस यहाँ से जा रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। ओके, बहुत ज़्यादा आ गए हैं यहाँ पे, इतने सारे मैं लेती नहीं हूँ अक्सर, पर चलिए ठीक है, देख लेते हैं। ओके, न्यू लव। ओके, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो कि फेयर वुमेन है। ओके, केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी इनके साथ आपकी। ओके, नॉट द राइट टाइम, किसी चीज़ के लिए अभी सही समय नहीं है। ओके, हो सकता है, देखिए हो सकता है आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा हो, आपकी उनके साथ केमिस्ट्री भी अच्छी, पर उसके लिए सही समय नहीं है, या फिर जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना, अपने करियर में भी हड़बड़ी करना ज़रूरी नहीं है। बिलीव इन इम्पॉसिबल, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सिनेरियो या सिचुएशन में फंस जाते, तो ऐसा नहीं कि उसमें से बाहर नहीं आ सकते। अपॉर्चुनिटी हमने तो देख ही लिया है, ईस्ट ऑफ वैंड आ ही गया है। चेंज योर विजन, ठीक है, तरीका बदलिए। गुड न्यूज़ या एक्साइटमेंट सा कार्ड आया भी था, एक्साइटमेंट का। फ्रूट्स, जो आपने मेहनत किया उसका फल भी मिलता आपको दिखाई दे रहा है। लेट गो, कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ती है लाइफ में, ठीक है, उनको जाने दीजिए। फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिएगा किसी को, या आप माफ़ी मांग लीजिएगा अगर आपसे गलती हुई है तो, सिंपल सा। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।